एक प्रसंग आता है कि सूरदास जी के सेवक का नाम गोपाल था। वही उनको कहीं भी लेके जाते लेके आते, उसी का हाथ पकड़ करके चलते थे। प्रसाद पाने बैठते तब गोपाल छोटा बालक था, वो प्रसाद ही पवाता था सूरदास जी को। एक बार गोपाल से कहा कि जाओ जल ले आओ। प्रसाद पाने बैठ गए सूरदास जी। सूरदास जी प्रसाद पाने लगे। अब गोपाल जल लेने गया, वहां कोई क्रीड़ा, कोई बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हीं के संग गोपाल भी खेलने लगा। यहां सूरदास जी ने जैसे ही कवल मुख में लिया पाया तो वो गले में अटक गया। अब जब श्वास नली में भोजन चला जाता बड़ी पीड़ा होती है, उस समय लगता है बस कैसे भी ये ठीक हो। सूरदास जी के गले में वो अटक गया। अब सूरदास जी ने जैसे जल का पात्र उठाया, जल उसमें था ही नहीं, आसपास जल भी नहीं। सूरदास जी व्याकुल हो गए, व्याकुल हृदय से अवरुद्ध कंठ से, गोपाल जल्दी आओ, अरे जल्दी लाओ, अरे जल पिलाओ, गोपाल जल लेकर के आओ, गोपाल जल लेकर के आओ। और गोपाल तो बाहर खेल रहा था। ऊपर गोवर्धन नाथ जी, श्री गिरिराज जी पर विराजमान श्रीनाथ जी, उनके कानों में स्वर पहुंच गया श्रीनाथ जी का, श्री सूरदास जी का। जैसे सूरदास जी का स्वर पहुंचा, ठाकुर जी का मंदिर बंद हो चुका था। 12 राजभोग के बाद मंदिर बंद हो जाता है। ठाकुर जी ने तुरंत अपनी सौल ओढ़ी, अपना मुकुट आदि सब छुपा लिया और अपनी सोने की जलझारी लेकर के गए। और जलझारी लेकर के दौड़ करके गए और जाकर के सूरदास जी के जल पात्र में भर दिया और पात्र उठा करके सूरदास जी के हाथों से स्पर्श, लो 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 बाबा जल्दी पियो। जल पिला दिया। जल पिला करके सूरदास जी थोड़े नाराज, कहां चले गए थे तुम? बोले कहीं ना बाबा, मैं तो आपके आसपास ही रहूं, आपने पुकारो मैं दौड़ के आ गया। ठाकुर जी चले गए। ठाकुर जी जब चले गए, भोजन प्रसाद पूर्ण हुआ, तब गोपाल आया। और गोपाल आके बोलो, अरे महाराज जी आपने प्रसाद पा लिया, मैं तो जल अभी लेके आया आपके लिए। अरे तू आया तो था, जल पिला के गया मुझको, अब काहे को जल लेके आया? बोले मैं तो आया ही नहीं, जब गया उसके बाद अभी आया हूं। हैं तो फिर मुझे जल कौन पिला के गया? अरे सूरदास जी आपकी भोजन की थाली के पास में तो सोने की झारी रखी है, सोने की जल झारी रखी है। सूरदास जी थोड़े भाव बेहोल हो गए। बोले सोने की जल झारी के ऊपर लाल वस्त्र है क्या? बोले हाँ जी लाल वस्त्र। अरे मैंने गोपाल आओ, गोपाल जल पिलाओ, गोपाल जल पिलाओ कही, मेरे श्याम सुंदर अपनी जल झारी लेकर के आए, मुझको जल पिला करके गए। जल झारी को हृदय से लगा के इतना रोए सूरदास जी, इतना रोए। बोले नाथ आप कितने कृपालु, कितने दयालु हैं। लोग कहते हैं कि गोपाल जी ने तुम पर निर्दयता की, नेत्र नहीं दिए, पर आपसे बड़ा दयालु कोई नहीं। मैं नहीं देखता पर आप तो मुझे देखते ही रहते हो, मेरे ऊपर आपकी दृष्टि। अरे सबसे बड़ा सौभाग्यवान व्यक्ति मैं हूं पृथ्वी का। मैं दुनिया गोपाल जी को देखती है, पर गोपाल जी तो मुझे देखते रहते, उनकी दृष्टि तो मुझ पर ही रहती है। शाम को उत्थापन के समय सूरदास जी जलझारी हृदय से लगाते हुए लेकर के गए। और वहां मंदिर में जाकर के जब प्रस्तुत की, गुसाई जी आदि सब मंदिर परिकर के लोगों के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी का दर्शन किया, श्रीनाथ जी खड़े हैं और नेत्रों में आंसू हैं ठाकुर जी के। इतना प्रेम ठाकुर जी बरसाते हैं सूरदास जी पर।